हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन एक्सरसाइज 13.2 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, देखिए सरफेस एरिया में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो ये मैंने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट मैंने इस तरीके से ये कट करके बाहर निकाल दिया, स्कूप आउट कर लिया, तो क्या होगा सरफेस एरिया में, क्या होगा अ, इसका कर्व सरफेस एरिया, फिर बेस का एरिया और प्लस ये वाला एरिया प्लस हो जाता था, ये वाला एरिया प्लस होता था। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसी पार्ट के वॉल्यूम की बात करता हूं तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम अब कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा मुझे। ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके से चलता है। अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सरफेस एरिया की तरह नहीं कि हर बार ऐड ही होता है सरफेस एरिया। जब भी कोई नया सॉलिड आ जाता है तो उसमें सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है, कुछ पार्ट उसके खत्म हो जाते हैं तो उसमें ऐड होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार सब्ट्रैक्ट ही होगा। मान लो आपके पास एक कोन दिया गया है, एक कोन, और उसे हेमिस्फेयर से कनेक्ट कर दिया गया। अब हेमिस्फेयर और कोन इस तरीके से कॉम्बिनेशन एक बना। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं देख पा रहा हूं क्या है, दैट शेंटा रन एन इंडस्ट्री इन ए शेड। एक इंडस्ट्री रन करता है सेंटा, जो कि एक शेड में है, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। ये आप देख सकते हैं क्यूबॉइड शेड है वो और सरमाउंटेड है हाफ सिलेंडर से, ठीक है। इफ द बेस ऑफ शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 15, बेस का जो डायमेंशन है वो 7 ब्रेड्थ हो गई और 15 इसकी लेंथ हो गई, और हाइट दी हुई है 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। एयर का वॉल्यूम जो कि इस शेड के अंदर आता है वो हमें बताना है। फर्दर सपोज दैट मशीनरी ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मशीनरी इतना स्पेस कंज्यूम करती है एंड 20 वर्कर्स है, हर एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस करता है। यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम है वहां पे एयर तो नहीं आ सकती जहां पे मशीनरी और वर्कर है, तो ये वाला वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पूरे शेड के वॉल्यूम में से। ये है कहने का मतलब। तो चलिए ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसे हम अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम मुझे निकालना है एयर का, तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ एयर। वो कैसे निकलेगा, पहले निकलेगा वॉल्यूम ऑफ शेड, शेड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शेड यानी कि क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में ऐड करना होगा वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर जो ऊपर है, जो छत पर है, वो ये वाला मुझे ऐड करना है। ये शेड का वॉल्यूम निकला है, शेड का। इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, या एक काम करते पहले मैं सिर्फ शेड का ही वॉल्यूम निकालता हूं। वॉल्यूम ऑफ शेड, शेड का वॉल्यूम निकलेगा ये। अच्छा, फिर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी एंड मैन, वो कितना है, देखो मशीनरी का वॉल्यूम वो तो हमें दिया ही हुआ है कि मशीनरी का वॉल्यूम कितना है 300, और प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्कमैन, या वॉल्यूम ऑफ वर्क फोर्स लिख दो, या सिंपल ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ मैन, जो वहां पर आदमी काम कर रहे हैं, वो वॉल्यूम को मैंने वी मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकलेगा वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वी, इस तरीके से। तो ठीक है, पहले वॉल्यूम ऑफ शेड निकालते हैं।
तो क्या हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए सारी चीजें हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हैं हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट ऐड ही कर देता हूं मैं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट एल इंटू बी इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाफ का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, क्या क्या चीजें मेरे पास है और क्या क्या चीजें नहीं है वो देख लेते हैं। देखो, एल हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 7, एच भी हमारे पास है 8। ठीक है, ये तो निकल जाएगा। उसके बाद ये 1/2 इंटू पाई, ठीक है, पाई है हमारे पास 22/7 इंटू आर रेडियस। देखो, ये सिलेंडर का डायामीटर होगा 7 मीटर, ये डायामीटर है, इसका हाफ कर दो, रेडियस आ गई 7/2। तो रेडियस भी हमारे पास हो गई 7/2। एंड हाइट क्या लेंगे हम सिलेंडर की, ये मुझे हाइट लेनी पड़ेगी, जो लेंथ है उसकी वो हाइट लेनी पड़ेगी 15। इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई इजीली हम कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, एल यानी कि 15 इंटू ब्रेड्थ हो गया 7, हाइट हो गई 8 प्लस 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच है 15। ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट है वो लिख रहा हूं मैं, 1128.75 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा फाइनली, इसको सोल्व करने के बाद। वही बस, जो कट होता है वो कट कर दो और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आप वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम आ गया शेड का। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है मशीनरी और मैन का, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो चलिए ठीक है, पहले मशीनरी टोटल वॉल्यूम ही निकालता हूं। मशीनरी का वॉल्यूम डायरेक्ट दिया हुआ है 300 और प्लस अब एक आदमी का वॉल्यूम 0.08 दिया हुआ है। और कितने आदमी है, इसने कितने आदमी बोला था, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसने बोला था मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइड, ठीक है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और 20 वर्कर्स हैं टोटल। तो 20 वर्कर्स हैं, तो एक वर्कर का ये इतना वॉल्यूम है। तो 20 वर्कर्स है तो इंटू 20 करते हैं, तो यानी कि ये बनेगा 300 प्लस 0.160 हो गया, 160 के बाद 1.6 होगा, सॉरी, क्योंकि टोटल देखो 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 160 हो रहा है, दो के बाद पॉइंट है तो 1.60 ये आ गया। यानी कि ये वॉल्यूम बन रहा है 301.60 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका बन रहा है, ये वॉल्यूम बन रहा है जो मशीनरी और वर्कर कंज्यूम कर रहे हैं या ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, माइनस कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ शेड निकला था हमारा 1128.75, माइनस किया मैंने 301.60, तो क्या बन रहा है देखो, पॉइंट के इधर तो 15 बचा, इधर बचा 7 और 2 एंड 8, 827.15 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हमें निकालना था। आई होप समझ में आया हो आपको अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। क्या दिया गया देखते हैं। ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ये इस टाइप के ग्लासेस हैं जो कि जूस सेलर अपने कस्टमर को जूस डाल के देता है इसमें। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल ग्लास का अंदर वाला डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है। But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. Actually क्या है, ये hemispherical raised portion है जो कि सॉरी, जो कि कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है, सिलेंडर की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपेरेंट कैपेसिटी कौन सी होगी, जो दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे, भाई दिखाई क्या दे रहा है, भाई ये इतना बड़ा सिलेंडर है, ये दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा सिलेंडर है। हालांकि इसमें एक घपला भी हुआ है कि ये हेमिस्फेरिकल
वाला पार्ट उसने एक्स्ट्रा लगा दिया तो उससे जूस कम जाएगा, तो ये एक्चुअल कैपेसिटी में आएगा। तो पहले हम एपेरेंट कैपेसिटी में तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, फिर एक्चुअल कैपेसिटी में सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एपेरेंट वॉल्यूम, एपेरेंट वॉल्यूम, एपेरेंट वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम ही एपेरेंट वॉल्यूम है, दैट इज पाई हो गया 22/7 या 3.14 बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें 3.14 लेना पड़ेगा। 3.14 इंटू आर, देखो डायमीटर 5 है तो आर हुआ 5/2, आर हुआ 5/2, और एच 10 के इक्वल होगा, एच होगा 10 के इक्वल। तो अपेरेंट वॉल्यूम जो फाइनली इसका आया वो आया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली इसको सोल्व करने के बाद ये बनता है, फाइनली सोल्व करने के बाद ये बनता है। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। वो कैसे निकलेगा, एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वो हमें पता ही है, वो उसको तो वापस वही लिख देता हूं मैं, 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि यहां पर कोई जूस नहीं आ रहा, एक्चुअल कैपेसिटी इसकी यही बचेगी ऊपर वाली। तो सिलेंडर में से हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को तो 3.14 लेना है, आर 5/2 है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो 196.25, अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 32.71, ये मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 32.71। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं देन आई विल गेट 163.54, ये फाइनली इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकला है, ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकला है, ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है। तो इस तरीके से ये हमें सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ एग्जांपल। ओके, ये क्या बोल रहा है, solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, ये जो अंदर वाला है इसकी बात कर रहा है, ये एक solid toy है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर एक वो लगाया हुआ है कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2, ये कोन की हाइट यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 4, बेस का डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है, तो इसका मतलब रेडियस हो गई 2, रेडियस 2 हो गई, तो कोन की रेडियस भी 2 है और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस है। ओके, तो इसकी भी रेडियस, सिलेंडर, सिलेंडर का भी कंसेप्ट आएगा बाद में। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, पहले टॉय का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द टॉय, टॉय के जस्ट बाहर, मतलब इस तरीके से बिल्कुल टॉय उसमें फिट आ जाता है, सरकमस्क्राइब, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ लिख ली है, अब टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के लिए क्या हमारे पास सारी चीजें हैं, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, यस सारी चीजें हैं अपने पास। पाई 3.14 लेना है, आर रेडियस 2 है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर अपने पास है 2, एच भी कोन का 2 ही है, 2 है, तो इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर, आर 8 है,
मतलब 2 है, 2 का क्यूब कर दिया मैंने 8, प्लस ये 1/3 पाई यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर 4 इंटू HB2, तो ये भी 8 बन गया। ओके, नाउ ये तो कॉमन आ रहा है, 3.14 इंटू 8 कॉमन आ गया, और ये बाय में 3 भी है दोनों तरफ, तो वो भी कॉमन ही ले लो, वो भी कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 बच गया, जो कि इस 3 से कट हो जाएगा, इस 3 से कट हो गया। नाउ इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 14 8 जा 112, तो 12, और 8 3 जा 24, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया टोए का वॉल्यूम। मैंने टोए का वॉल्यूम निकाल दिया। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं अब निकलेगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सारी चीजें हैं अपने पास, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 3.14, आर स्क्वायर, आर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच क्या होगा, एच सिलेंडर का एच 4 के इक्वल है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो 4 4 जा 16 आएगा, यहाँ 4 4 जा 16 आएगा, यानी कि जस्ट इसका डबल ही हो रहा है इसका, क्योंकि ये 3.14 इंटू 8 था, ये 3.14 इंटू 16 है, तो इसका डबल 50.24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। क्वेश्चन में पूछा इनका डिफरेंस निकालो, निकाल देते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टोए, तो 50.24 माइनस 25.12, ये आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना सही क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से इजीली हम कर सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज से पहले वो हमने कर लिए हैं, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 की तरफ। तो 13.2 एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि इस टाइप का कुछ डायग्राम कह रहा है ये। एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर पर खड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, और कोन की हाइट रेडियस के ही इक्वल है। कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब ये दिया हुआ ना, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, हाइट 1 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म्स में निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया, प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर तो 1 है तो 1 का क्यूब कर दिया, तो ये बना 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, तो 3/3 पाई यानी कि पाई ही इसका आंसर हो गया, पाई ही इसका आंसर हो गया। तो ये तो काफी इजी था, 22/7 लिख दो या 3, पाई की टर्म्स में ही निकालना है, फिर कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, पाई सेंटीमीटर क्यूब ही लिख देंगे बस हम, तो यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.2। क्या कह रहा है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक इस टाइप का ये मॉडल बना रहा है जिसमें एक कोन, एक कोन है, फिर सिलेंडर है, फिर सिलेंडर है, और फिर से एक कोन है, फिर से एक कोन है, इस टाइप का एक ये मॉडल बनाना चाह रहा है। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3, डायमीटर 3 है, तो सीधी सी बात है भाई, रेडियस आर कितनी हो गई 3/2, रेडियस लिख दी मैंने। लेंथ इज 12, लेंथ 12 दे रहा है, अब सिलेंडर की या कोन की नहीं कह रहा है, ये मॉडल की लेंथ कह रहा है, मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, पूरी पूरी लेंथ 12 है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 है, ये 2 हो गया,
और ये 2 हो गया। हाँ, अब यहाँ से हम सिलेंडर की हाइट पता कर सकते हैं कि 2 + 2 4 और ये 12 में से 4 माइनस किया तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 8। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये 8 बन गया, ठीक है। लेंथ इज 12, ईच कौन हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, ठीक है, बस वॉल्यूम ही निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से निकालते हैं। देखिए कैसे निकालने जा रहा हूं मैं। देखिए किस तरीके से निकालता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन तो दो है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ कोन है, तो ये करना है हमें। सिलेंडर के लिए सारी चीजें हैं क्या पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो एच दोनों की अलग अलग है, तो हमें एक में कैपिटल एच लेना पड़ेगा, एक में स्मॉल एच। लेट कैपिटल एच मैंने मान ली हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच को लिख देना है हाइट ऑफ कोन। अलग अलग है ये, रेडियस सेम है इसलिए दोनों को हम सेम ले सकते हैं। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इसको ऐड वगैरह या जो भी कह रहा है ये वैसा कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर बचा कैपिटल एच जो कि हम निकाल चुके हैं 8, इधर बचा 2 नहीं किया ना, इंटू 2, 2 इंटू, ओके। तो इधर क्या बचा, एक तो 2/3 बच रहा है, 2/3 और इनटू में एच, इसकी एच कोन की एच, कोन की एच है 2, 2। इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अब आर की वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको। देखो रेडियस कितनी है इसकी, 3/2 है। रेडियस की अगर मैं बात करूं तो 3/2 यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू, अच्छा ये क्या बन रहा है 4/3, 4/3 बन रहा है, तो 3 8 जा 24 प्लस 4 28/3 बन गया, 28/3। ओके, एक 3 से तो 3 कट हो ही रहा है, ये कट हो गया 2 2 जा 4 7 पे 21 पाई। फाइनली जो ये बना वो बना 21 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। तो 21 इंटू 22/7, 7 3 जा यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब इसके रशेल का जो मॉडल है उसका वॉल्यूम आ चुका है, उसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम आ चुका है। बहुत सिंपल है, बस दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दैट एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन को इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, कंटेन शुगर, शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कह रहा है, शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप होती है, यानी कि चाशनी होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिलेगी। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन कुछ इस तरीके के हैं, किस तरीके के, देखिए अभी बताता हूं मैं आपको। लेंथ 5 है और डायमीटर 2.8 है, लेंथ 5 और डायमीटर 2.8। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां बनाता हूं मैं वो गुलाब जामुन कुछ इस तरीके का है। ये सिलेंडर, सिलेंडर, देन दोनों तरफ हेमीस्फेयर है, इधर भी हेमीस्फेयर और इधर भी हेमीस्फेयर, थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में बना दिया मैंने इसको। ओके, अब इसने बोला था कि टोटल ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी अगर उस पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 है, 2.8 तो मैं रेडियस ही ले लेता हूं, वो होगी 1.4। इस 2.8 का हाफ कर दिया, रेडियस आ गई 1.4। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन निकाल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कैसे निकलेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, यानी कि स्फेयर का ही वॉल्यूम हो गया एक टाइप से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है 2 इंटू
2/3 πr³ होता है। क्या क्या चीजें हमारे पास है वो देख लेते हैं। देखो सिलेंडर का पाई पाई तो हमारे पास है ही, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है यस 1.4 है, इंटू एच, एच भी हमारे पास है। देखो ये जो 5 है ना, 5 1.4 इसकी रेडियस होगी, ये माइनस हो जाएगा, 1.4 इसकी रेडियस होगी, ये माइनस हो जाएगा, 2.8 माइनस करना है तो 2.2 बच गया, 2.8 माइनस किया तो h बच गया 2.2, क्योंकि टोटल 5 है। ओके, अब ये इसकी सारी चीजें हैं हमारे पास, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब इधर बचा h, h है 2.2, प्लस इधर बचा पहले तो 4/3 बच गया, ये 4/3, और एक आर भी बच गया है, आर यानी कि 1.4। ओके, फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की भी यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। आर अपना 1.4 का स्क्वायर है, 1.4 का स्क्वायर है। चलो फाइनली आप वैल्यू पुट करके निकाल लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हमें चाशनी जो निकालनी है 45 गुलाब जामुन में निकालनी है। तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन वो किसके इक्वल होगा भाई, इसमें 45 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 45 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन आई विल गेट 1127.25, मुझे ये मिल जाएगा। इस तरीके से हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा। पहले तो मैंने ये कर दिया। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसने बोला है कि शुगर सिरप 30% है, मतलब जो चाशनी है वो जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना उसका 30% ही है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इसका 30% निकाल दो, दैट्स ऑल। ये मैंने सिर्फ 45 से मल्टीप्लाई किया, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या कर दिया। ये मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो 45 गुलाब जामुन का इंटू 45। ओके, वॉल्यूम ऑफ, अब मैं क्या कर रहा हूं, शुगर सिरप, शुगर सिरप का वॉल्यूम कैसे, 30% ऑफ 1127.25 अपॉन 100 कर दूंगा। 30% निकालने का यही तरीका होता है, 30 मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइड कर दो। फाइनली जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, या अप्रोक्सीमेटली इसको हम 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पेन स्टैंड, ये एक पेन स्टैंड आपको दिख रहा होगा, मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड का बना हुआ है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, कॉनिकल। ओके, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15/10/3.5। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे दी गई है, मैं लिख लेता हूँ। 15 है, और ये 10 है, और ये है 3.5, हाइट इसकी 3.5 है। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल डिप्रेशन आपको ऐसे दिख रहे हैं कोन की फॉर्म में, इनकी जो रेडियस हमें दी गई है आर, वो है 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। सॉरी 0.5 है, वो मैं डेप्थ पढ़ गया था। ये रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ है 1.4। डेप्थ यानी कि कोन की हाइट, यानी कि अगर ये इस टाइप से कोन बन रहा है तो इसकी रेडियस तो 0.5 है, और इसकी जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में वुड यानी कि जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन ही है,
देखिए हमें कैसे करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशन, ये जो खड्डे किए गए हैं इन्हें माइनस कर देना है, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट्स ऑल, बस यही कहानी थी। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों चीजें हैं अपने पास, -4 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर भी हमारे पास है, इंटू एच, एच भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, जस्ट वैल्यू ही रखनी है आपको। लेंथ सॉरी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये बनेगा 4/3 पाई, पाई को हम कुछ नहीं दे रखा तो वो ले लेते 22/7 ले लेते, इंटू आर, रेडियस हमें दे रखी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच हमें दिया हुआ है 1.4, 1.4, ये लाइन लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये फाइनली हमें सोल्व करना है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, 15 5 जा 75, देन 45 प्लस 7 52, 525 माइनस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 0.2 0.1, फाइनली 1.47 आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। और जो आंसर है, जो आंसर निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, माइनस करते हैं तो 2 माइनस किया तो 523 और 0.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये उस वुड का वॉल्यूम आ गया, इस वुड का वॉल्यूम आ गया। तो काफी इजी था ये भी, बस सिंपल हमें बस ये देखना है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस जो है वो माइनस कर दो, दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कि उल्टा कोन है, उल्टा कोन यानी कि कुछ इस टाइप का एक वेसल है, इस टाइप का एक वेसल है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर मैंने ले ली, एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है ये, ऊपर तक बिल्कुल यहां तक। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, ये कह रहा है कुछ लेड शॉट्स जो कि स्फीयर की फॉर्म में, छोटी छोटी स्फीयर की गोलियां इसके अंदर अगर डाली जाती हैं जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 जितना भी इसमें वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कैसे इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाली गई, छोटी छोटी लेड शॉट्स यानी कि गोलियां डाली गई जिनका डायमीटर दिया हुआ है, या रेडियस, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, 1/4 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है। तो ठीक है, ये डाले गए, उससे क्या हुआ, जितना इसका वॉल्यूम था 1/4 वॉल्यूम बाहर चला गया, 1/4 वॉल्यूम बाहर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का 1/4 है, कोन के वॉल्यूम का 1/4 है। हमें बताने नंबर, नंबर बताने कितने लेड शॉट्स है। मैं मान लेता हूं n लेड शॉट्स है, n लेड शॉट्स, ठीक है। एक लेड शॉट का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें पता है रेडियस 0.5 दी हुई है, रेडियस 0.5 दी हुई है, यस 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब, ये तो वॉल्यूम है एक लेड शॉट का। अब एन लेड शॉट है तो इंटू एन कर दिया, सभी लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लिया मैंने सभी लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लिया। अच्छा, ये वॉल्यूम इक्वल किसके है भाई, कोन का 1/4 इसके इक्वल है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई
आर स्क्वेयर, आर तो 5 सेंटीमीटर है इसकी, तो 5 स्क्वेयर इंटू एच 8 सेंटीमीटर, और इंटू क्या आएगा 1/4, क्योंकि ये तो कोन का वॉल्यूम है, कोन का 1/4 इस इन सभी लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल है। जैसा क्वेश्चन में बोला मैंने वैसा ही कर दिया। अब एन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो पाई इधर जाएगा, पाई से कट हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 से भी ये कट हो जाएगा। अब क्या क्या बचा वो सोल्व कर लेते हैं जरा। क्या क्या बचता है भाई, ये 1/4 इंटू, पहले यही वाला लिख रहा हूं मैं, 5 इंटू 8, ओके। अब ये 4 इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, और ये 0.5 का क्यूब है, 0.5 का क्यूब, 0.5 यानी कि 5/10 लिख लेता हूं मैं इसको, 5/10, कंफ्यूजन नहीं होगी, 5/10, 5/10, ओके। अब देखो दो 5 तो ये कट गए, ओके। और क्या क्या चीजें हैं जो कट हो रही हैं, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 100 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, इजी क्वेश्चन था। ये कंडीशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। Solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। देखो क्या कह रहा है ये, एक तो इस टाइप का कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक उसके ऊपर एक सिलेंडर है। अब रेडियस कम बोली है उसने, इसीलिए मैंने ऊपर वाला छोटा बना दिया थोड़ा, क्योंकि देखो इसकी हाइट तो 220 बोली गई है, 220 सेंटीमीटर, और बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि डायामीटर है 24, तो रेडियस 12 हो गई, ओके। विच इज एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है, इसकी हाइट 60 है, और इसकी रेडियस 8 है। अब रेडियस ही दी गई है, तो 8 सेंटीमीटर ही इसकी मैं रेडियस ले लेता हूं, 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, हाइट 60, रेडियस 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मुझे इस पूरे पोल का, ये जैसा भी पोल दिखाई दे रहा है इसका मास निकालना है, और ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, यानी कि मैं ये निकाल लूंगा कितने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम निकाल लूंगा इसका, ओके। वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल निकलेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। इसे ऊपर वाले को मैंने स्मॉलर कह दिया, बड़े वाले को लार्जर कह दिया, या नीचे वाले को लार्जर कह दिया। फॉर्मूला तो सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कॉमन नहीं ले सकते हम। अब इस बार ऐसे करना पड़ेगा हमें, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया, छोटे वाले की रेडियस को स्मॉल आर ले लिया। इसी तरीके से ये पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट को कैपिटल एच, छोटे वाले की हाइट को स्मॉल एच, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से मैंने लिया है। पाई आप कॉमन ले सकते हैं, पाई दैट इज 3.14, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 144, क्योंकि 12 है, 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 इंटू 220, जो कि इसकी हाइट है, जो कि इसकी हाइट है। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, मैंने छोटा सा बना दिया, तो हाइट 220 है, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर 8 है, तो 8 का स्क्वायर मैंने किया तो ये बना 64 इंटू हाइट एच दैट इज 60। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब मैंने निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिया। अब मुझे मास निकालना है। मास कैसे निकालूंगा भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो, 111,532.8 इंटू 8, 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64, देन 6 कैरी होगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 2
देन 24 24 प्लस 2, ठीक है 6, देन 2 2 9 8, ठीक है, ये बना दिया इतने ग्राम, ये ग्राम में बन चुका है, ठीक है, ये ग्राम हो गया। अब अगर किलोग्राम में निकालना है तो मास को आप किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 892.2624 किलोग्राम। अगर आप किलोग्राम में निकालना चाहते हैं, अगर ग्राम में निकालना चाहते हैं तो यही हो गया। तो आप इस तरीके से मास निकाल सकते हैं। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट ये और रेडियस ये, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। अच्छा, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसका, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला डायग्राम मैं उसमें कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम यही डायग्राम है, यही डायग्राम है। यही वाला डायग्राम है। देखो इसने क्या बोला है, एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 है, ये राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60, और इसकी रेडियस 60 है, ठीक है, रेडियस 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल यही डायग्राम है, जिसकी रेडियस 60 है, यानी कि ये सेम ही है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसको सिलेंडर के अंदर रखा गया है जो कि पानी का भरा हुआ है, सिलेंडर पानी का भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है। देखो डायग्राम बिल्कुल मैच कर गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अब सिलेंडर में पानी कितना बचा। देखो सीधी सी बात है कि भाई ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर का, इतने वॉल्यूम का पानी निकल गया होगा, या इतने वॉल्यूम का पानी उसमें आ नहीं सकता, तो पानी कितनी जगह बचेगा, जो बाकी की खाली जगह है उसी में पानी आ सकता है। ओके, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 है और हाइट 180 है, यानी कि ये बिल्कुल ही इसी तरीके से हाइट 180, ये तो क्लियर बात ही है कि ये 60 है तो हाइट तो 180 होगी। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के वही बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कि इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करो, सिलेंडर में से माइनस कर दो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। बस माइनस ही तो पूछा है इसने। तो चलिए ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और उसके बाद सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम जो हमसे पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वाटर लेफ्ट, वो क्या होगा, देखो पूरा लिखता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से माइनस करेंगे कोन को और माइनस करेंगे हेमिस्फीयर को, दोनों को माइनस कर देंगे हम। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर सब में सेम है लेकिन एच अलग अलग है, कोन की और सिलेंडर की दोनों की एच अलग है, तो सिलेंडर वाली एच को मैं कैपिटल एच ले लेता हूं, -1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। तो पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ रहा है, और आर जो कि 60 है, 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, ये कॉमन आ रहा है, इनटू इधर कैपिटल एच बचा यानी कि 180, माइनस इधर स्मॉल एच बाई 3 बचा, स्मॉल एच कितना है, कोन की हाइट 120 है, 120 बाई में 3 करेंगे तो 40 बनेगा, और -2/3 इंटू आर, आर 60 है, 2/3 इंटू 60 करेंगे तो 320 40, ये भी 40 बन रहा है, ये भी 40 बन रहा है। तो 180 -40 -40, ये तो 100 बन गया, 100 बन गया ये तो पाई इंटू 3600 और 100 ये आ गया। तो पाई की वैल्यू यानी कि 3.14, सिंपली इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन वी विल गेट 1131428.57,
ये वॉल्यूम आ चुका है, किस में आया है ये वॉल्यूम? सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, अगर इसे मुझे मीटर क्यूब में बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि अगर सेंटीमीटर है उसे मुझे मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब यानी कि 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 बार 100 से डिवाइड अगर मैं इसे करता हूं, 3 बार 100 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं यानी कि ये बन जाएगा। तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा 1.131 समथिंग, बस इतना ही लिख देते हैं मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब में चाहिए तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल है, गोल ग्लास का वेसल है कुछ इस तरीके का, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। अच्छा, इसकी गर्दन भी है, सिलेंड्रिकल नेक है इसमें, जैसा आप केमिस्ट्री लैब में कई बार यूज करते होंगे। इस टाइप का थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं। एक मिनट, चलो ठीक है, ये स्फेरिकल है और इसकी सिलेंड्रिकल नेक है। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है जी, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे दी। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर। रेडियस ही लिखता हूं मैं सीधा ताकि कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर, तो इसकी भी रेडियस ही लिखने जा रहा हूं मैं सीधा। डायमीटर है 8.5, 8.5 है ना, तो 85/10 कर दूं, 85/10, और बाय में 2 करना है क्योंकि डायमीटर है ये तो रेडियस निकालनी है। 5 से डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको पता चलेगा ये 17/4 है इसकी रेडियस। तो ये थोड़ा सा इजी करने का तरीका है। 17/4 इसकी रेडियस आ गई। इसकी रेडियस देखो, 8.5 को बाय में 2 किया है मैंने, तो 8.5 17/2 होता है, बाय में 2 कर दिया, 17/4 आ गया। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ए चाइल्ड फाइंड्स आंसर टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या करता है, इसका वॉल्यूम निकालने के बाद एक चाइल्ड को आंसर मिलता है 345। तो चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, ठीक है, पाई की वैल्यू ये लेनी है, चेक करना है ये सही है नहीं। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर, कैपिटल आर लिया मैंने क्योंकि दोनों की आर अलग अलग है इसलिए। ओके, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई को मैंने कॉमन लिया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, आर क्यूब बच गया। अगर मैं आर की बात करता हूं तो वो है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, प्लस इधर आर स्क्र इंटू एच, आर है 1, तो 1 इंटू 1 आर स्क्र हो गया, इंटू एच इसकी 8 दी हुई है, ये देखिए एच 8 है और रेडियस 1 है। फाइनली पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं और इसको हम अगर सोल्व करते हैं देन आंसर आता है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आता है। लेकिन जो स्टूडेंट ने निकाला था वो था 345, तो हम लिख देंगे शी इज नॉट करेक्ट, शी इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर ली है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।